अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सदीक अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक पे सदीक। आज मैं आपको बताता हूं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में न्यू जॉब्स आई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसीज हैं। उसके अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा, उसकी इश्तिहार, उसके एडवर्टाइजमेंट दिखाऊंगा और कौन सी पोस्ट की कितनी तालीम, किस पोस्ट की कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और कितनी एज रिक्वायर्ड है और कितनी हाइट वेट और सब कुछ मैं सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद एड्रेस में सर्च करना है एएसएफ। एएसएफ जैसे ही सर्च करेंगे तो नीचे एक लिंक आ जाएगा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिंक पर क्लिक करना है आपने। इसके बाद आपने यह है एयरपोर्ट एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसके बाद आपने चले जाना है नॉलेज बेस मेन्यू में और इसके नीचे है रिक्वायरमेंट्स। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पोस्ट, जिस पोस्ट पर जॉब सही है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर स्केल 17, इंस्पेक्टर स्केल 16, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्केल 11 और कारपोरल। तो इसकी डिटेल देखने के लिए आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक और एज लिमिट 18 से 25 और फिजिकल स्टैंडर्ड मिनिमम हाइट 5 फुट 6 इंच फॉर मेल और 5 फुट 2 इंच फॉर फीमेल। तो इसकी मजीद एडवर्टाइजमेंट देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अवेलेबल है। ज्वाइन एएसएफ पर क्लिक करना है आपने। ज्वाइन एएसएफ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, न्यू लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म 23 नवंबर से 28 दिसंबर है, इसके दरमियान आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ये है एडवर्टाइजमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। ये हमारी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो गया, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स आसाम में खाली है। एएसआई इंटरमीडिएट, एज 18 से 30 साल, इसमें एज रिलैक्सेशन शामिल है। और यहाँ पर पोस्ट लिखी हुई पंजाब के लिए मेरिट पर 40, ख़वातीन के लिए 4 और अक़लियत के लिए 3। इसी तरह कारपोरल पंजाब के लिए 212 मैट्रिक तालीम और एज 18 से 30 साल। इसी तरह कारपोरल ड्राइवर, ये तमाम शहर लिखे हुए हैं कि किस शहर में कितनी पोस्टें हैं। इस्लामाबाद 4, फैसलाबाद 1। इसी तरह सारी आपने अच्छी तरह रीड कर लेनी है और रीड करने के बाद जिस पोस्ट के लिए आप अहल हो, एलिजिबल हो, उसी पर आपने अप्लाई करना है। एज और अपनी हाइट और जो बाकी रिक्वायरमेंट है वो आपने अच्छी तरह देख लेने के जिस पर आप अच्छी तरह एलिजिबल हो तो आपने उसी के ऊपर अप्लाई करना है। अदरवाइज अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और अपने पैसे भी वेस्ट नहीं करने। असिस्टेंट की पोस्ट है, पंजाब मेरिट पर 1 है, पंजाब अक़लियत की 1 है, जनरल मेरिट 1 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है और 18 से 33 साल एज है। और स्टेनोटाइपिस्ट पंजाब ख़वातीन 2 है, पंजाब अक़लियत 1 है। इसी तरह इंटरमीडिएट है, इसकी क्वालिफिकेशन और एज है 18 से 30 साल। यूटीसी इंटरमीडिएट पंजाब मेरिट पर 3 पोस्टें हैं और एज भी 18 से 30 साल है। एलडीसी जनरल मेरिट 1 मैट्रिक क्वालिफिकेशन और इसकी एज भी 18 से 30 साल है। और इसके बाद ड्राफ्ट्समैन पंजाब मेरिट 1 ही है। इसी तरह रिलीजियस टीचर, लैब अटेंडेंट, मेडिकल अटेंडेंट और नर्सिंग असिस्टेंट, कंपाउंडर, एमटी ड्राइवर, ये सब पोस्टें हैं। और जिस पोस्ट पर आप एलिजिबल हो उसी पर आपने अप्लाई करना है। दरख्वास्त जमा कराने का तरीक़ाकार
ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ASF भर्ती की वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट जिससे हमने ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किया है, उसी वेबसाइट पर जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 दिसंबर 2025 है। और ये इसके लिए फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट वगैरह जो होंगे वो इन शहरों में होंगे, इस्लामाबाद, रीमेर खान, कराची, सक्कर, लाहौर, नवाब शाह, ये सारे लिखे हुए पेशावर, गिलगित। जो आपको मतलूबा है वही सिलेक्ट करना है और बाकी डिटेल भी सारी लिखी हुई है। आपने सबसे पहले इस एडवर्टाइजमेंट को मुकम्मल तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और समझदारी के साथ जिस पर आप एलिजिबल हो उसी पर ही आपने अप्लाई करना है। तो चलिए आप शुरू करते हैं, बगैर टाइम वेस्ट किए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करना है आपने। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। आईडी कार्ड नंबर लिखना है और शनाख्ती कार्ड नंबर की एक्सपायरी डेट और यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर अपना पासवर्ड जो रखना चाहिए, जो आपको याद रहे वो लिख लेना है और यहाँ पर वही पासवर्ड कंफर्म कर देना है और साइन अप पर क्लिक कर देना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी एक अप्लाई की हुई है, साइन अप किया हुआ है, तो उसी को मैं लॉगिन करता हूँ। मैंने लॉगिन बनाया हुआ है तो मैं अब साइन इन पर क्लिक करता हूँ। साइन इन पर क्लिक करने के बाद अपना ईमेल एड्रेस एंटर करता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल और पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त लगाया था वो लगा लिया है। अब लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखें हमने अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर ली है। इसके बाद ये दोबारा अपने क्वाइफ हदायत पढ़ लेनी है। क्वाइफ मुकम्मल तौर पर दुरुस्त और ताज़ा तरीन होने चाहिए, किसी किस्म की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, नाम, वालिद का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर बिल्कुल दुरुस्त हो। ये डिटेल पढ़ लेनी आपने। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड प्रिंट कर ले। शुक्रिया। अभी यहाँ पर देखें ये है हमारा डैशबोर्ड एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जॉब के लिए अप्लाई करने का। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी पिक्चर अपलोड कर लेनी है। ये पिक्चर अपलोड हो गया। अगर पिक्चर अपलोड ना हो रही हो तो यहाँ पर आपने रीसाइज कर लेना है। न्यू लिंक ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर CNC अपलोड करना है अपने CNC की सिर्फ फ्रंट साइड। यहाँ पर देखें कि मैक्सिमम साइज एक्सीज पिक्चर साइज मस्ट बी लेस देन 30 KB, इनके 30 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप रीसाइज पिक्चर पर क्लिक करते हैं। यहाँ से अपने अपना वही आईडी कार्ड फ्रंट साइड ओपन करना है। इसके बाद अपने 30 KB लिखना है और रीसाइज पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए 28 KB आ गया। अब इसे डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड हो गया CNC फ्रंट। अब इसे अपलोड करके देखते हैं। अपलोड CNC, ये बाय डिफॉल्ट डाउनलोड फोल्डर में जाएगी आपकी फाइल। ये देखिए अब अपलोड हो गया है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ से अपना टेस्ट सेंटर सिलेक्ट कर लेना है जो आपके लिए जो आपके करीब हो वो सिलेक्ट करना है आपने। और इसके बाद आपने डोमिसाइल पंजाब सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका अदर सिटी का है तो आपने वही सिलेक्ट करना है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है डोमिसाइल का। मैं अपना मतलूबा सिलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद आपने डोमिसाइल इंश्योरेंस डेट लिखनी है। ये आपके डोमिसाइल पर हैंड राइटिंग के साथ लिखी होगी तकरीबन। और इसके बाद आपने अपना नेम लिखना है और ये नेम जो है अपना डिग्री के मुताबिक या आईडी कार्ड के मुताबिक लिखना है। और इसके बाद आपने यहाँ पर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और इसके बाद एज ऑटो कलेक्ट होके आ जाएगी। ये आईडी कार्ड अब ऑलरेडी लिखा हुआ है क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त लिखा था। यहाँ पर अपनी कास्ट लिखनी है, ज़ात, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है, यहाँ पर अपना सेकेंडरी दूसरा मोबाइल नंबर लिख लेना है, यहाँ पर अपना रिलीजन मुस्लिम सेलेक्ट कर लेना है और कम्युनिटी से है तो नॉन मुस्लिम। एज रिलैक्सेशन अगर आपको ज़रूरत हो तो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर आप डिसेबल है तो यस कर देना है, अगर अदरवाइज आपने नो करना है। और इसके बाद अपने ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास मौजूद हो तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद अपडेट पर क्लिक करना है और इसके बाद आपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे हाईएस्ट यहाँ पर गौर कीजिएगा, हाईएस्ट यानी कि सबसे आखिरी डिग्री आपने इंटर करनी है, ऐड करनी है। इसके बाद डिग्री नेम और रिजल्ट डेट
बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम और यहाँ पर टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। इसके बाद आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये ऑप्शनल है, अगर हो तो ठीक, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। जो डिप्लोमा है जिस इंस्टीट्यूट से किया है उसका नाम लिखना है, यहाँ पर टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर ग्रेड परसेंट के कितने परसेंट है और सेव कर देना है। इसके बाद अपने एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी, अभी भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन मजबूरी है कि डिटेल बतानी है आपको, इसलिए वीडियो को किसी भी स्टेप पर मिस ना कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार आप अप्लाई सीख लेंगे तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए, तो आप हर बार आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, ये भी ऑप्शनल है। अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस है, जॉब की हुई है, तो वो आपने इंटर करना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है या कैटेगरी, प्राइवेट है तो प्राइवेट, यहाँ पर आपने टाइप सिलेक्ट करना है, प्राइवेट है, परमानेंट, डेली वेजेस या कॉन्ट्रैक्ट, प्राइवेट कर लेना है आपने, या जो आपको मतलूबा हो। यहाँ पर डिजाइग्नेशन लिखना है कि आप किस पोस्ट पर हैं, जैसा कि होता है क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर, जो आपको मतलब है वो आपने लिख लेना है। यहाँ पर स्केल, अगर प्राइवेट है, स्केल नहीं है तो 0 0 कर देना है। यहाँ पर भी इसी तरह सर्विस नंबर पर भी आपने 0 0 कर देना है। इसके बाद आपने जो जॉब शुरू की थी स्टार्टिंग डेट लिखनी है, और अगर कंटिन्यू है तो टुडे डेट लिख देनी है, सिलेक्ट कर लेनी है। अदरवाइज जिस डेट को आपकी जॉब खत्म हुई है तो वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद ड्यूरेशन वो खुद ब खुद ऑटो होके आ जाएगी। इसके बाद स्टेटस के आप सर्विंग है, कर रहे हैं, या रिटायर्ड है, या डिसमिस्ड है, या रिजाइंड है। अगर आपने खुद छोड़ी है तो रिजाइन करना है। इसके बाद एनओसी, एनओसी नहीं होगी प्राइवेट की, सेव पर क्लिक कर दे। इसके बाद आपने सेव कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा ऑप्शन अप्लाई करने का। अच्छा, अब अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोस्ट शो हो रही है, इसमें से जिस पर आप एलिजिबल हैं, जिस पर आपका प्यार पूरा पूरा उतरता है, आपने उसी के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर अप्लाई करना चाहते तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और कारपोरल पर करना चाहते तो कारपोरल पर क्लिक करेंगे। अब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ लोअर डिवीजन क्लर्क पर, तो मैं लोअर डिवीजन क्लर्क पर क्लिक करूंगा और फिर अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद मेरे पास सामने ये एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा, और यहाँ पर लिखा होगा दोबारा गौर करें, फराहम करदा मालूमात दुरुस्त है, अप्लाई करने के बाद फॉर्म में तब्दीली नहीं होगी। टेस्ट सेंटर है सिलेक्टेड भावलपुर, रजिस्ट्रेशन डेट टाइम आज की डेट लिखी हुई है, और यहाँ पर मुकम्मल तफसीलात आपने अपनी लिख लेनी है, इंटर कर लेनी है। किसी चीज़ की भी कोई गलती ना हो, कोई स्पेलिंग गलत ना हो। और इसके बाद हमने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपने आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए अप्लाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह हमारा अप्लाई हो गया है। इसी तरह मैंने 2 पोस्टें सिलेक्ट की थी, कारपोरल और एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। ये हमारी पोस्टिंग को अप्लाई हो चुका है। अब हम यहाँ पर कुछ मजीद हदायत एहतियातन पढ़ लेना है, और उससे कोई भी किसी चीज़ की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर देखें डाउनलोड प्रोविजनल स्लिप, अपनी स्लिप डाउनलोड करने के क्लिक करना है। ये हमारी स्लिप जो हमने अप्लाई किया है, कारपोरल और लोअर डिवीजन क्लर्क, जितनी पोस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो सबकी एक ही स्लिप डाउनलोड होगी। यहाँ से आप अपने स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये थी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में बहुत ही ज़बरदस्त आसामियाँ थी। जिस पोस्ट पर आप एलिजिबल हैं आपने अप्लाई कर लेना है। ये था बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ अप्लाई करने का तरीका। तो मैं इसी तरह की मज़ीद वीडियोस लाता रहूँगा, और हर अदारे का अपना तरीका होता है अप्लाई करने का जॉब्स के लिए, और मैं गवर्नमेंट स्कीम्स भी अप्लाई करने का तरीका और मालूमात लेता रहता हूँ। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टेक बाय सदीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और
कमेंट्स करना ना भूलिएगा। जहाँ जिस स्टेप पर आपको कोई परेशानी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिए और आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको आपके साथ रहनुमाई कर दी जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, एक बार फिर कहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।